नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान सीटी मॉडल पेपर 2022-23 में स्वागत है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे इसमें। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आइमा तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी जने कमेंट में बताइए 5 सेकंड के अंदर। तो सभी जने कमेंट में आंसर अपना जरूर दे। राइट आंसर इसका हो जाता है जयपुर। क्या राइट आंसर हो जाता है? जयपुर। ठीक है, तो चित्रकला विकास हेतु कार्यरत आइमा एवं कलावर्त संस्थान जयपुर में स्थित है। किस प्रतिहार शासक ने 833 ईस्वी में गंगा के जल में जल समाधि ली थी? तो देखिए, जल समाधि है वो गंगा के जल में किन के द्वारा, किस प्रतिहार शासक के द्वारा ली गई है? तो अगर आपको ईयर पता है तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं, नहीं तो भी आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन सुना होगा। नहीं सुना है तो अभी अपनी क्लास में देखिएगा। राइट आंसर नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बारे में जितना जाने हम उतना ही कम है। देखिए, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा बंगाल के जो धर्मपाल है उसको पराजित किया गया था और मुंगेर पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने अरबी आक्रमण को भी रोका था और 833 ईस्वी में गंगा के जल में समाधि ली थी। अनुसूचित जनजाति 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? अनुसूचित जनजाति 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो ये 13.48% है। वो अनुसूचित जनजाति की कुल राजस्थान की जनसंख्या का परसेंट है। यानी कुल जनसंख्या अगर 100 है तो उसमें 13.48 जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति जनजाति की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में है और न्यूनतम की बात करें तो नागौर जिले में है प्रतिशत के आधार पे। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान का कौन सा भाग है जिसमें स्टेपी प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसका आंसर भी आप सभी जने बताएंगे। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान सही आंसर इसमें हो जाता है। स्टेपी जलवायु अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में पाई जाती है। राजस्थान वैसे तो बात करें तो उष्णकटिबंध में आता है, लेकिन यहाँ का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में होता है। इस कारण से यहाँ का औसत तापमान भी 38 डिग्री है। तो राजस्थान किस में आता है? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है और तापमान की दृष्टि से उष्ण कटिबंध में आता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंस की खाल से मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर तैयार किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? देखिए, कौन सा वाद्य यंत्र है जो अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंस की खाल से मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें हो जाता है नौपत। क्या किया जाता है भाई? नौपत। इसके एक भाग से वादन होता है। ये नर और मादा की युगल के रूप में बजता है। इसका वादन मंदिर में, युद्ध में, दुर्गों में आपको देखने को मिल सकता है। भैंस की खाल से बना नौबत प्राचीन समय में युद्ध क्षेत्र में भी बजाया जाता था। इसकी आवाज जोर से आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव रही है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अभी की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सी राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है? तो कुशल सिंह। डॉक्टर ज्योति किरण 5वें वित्त आयोग की पहली अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखेंगे आप। ऋण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? देखिए, ऋण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथ के अंदर तलवार लेकर किया जाता है? ये क्षेत्र का नाम आपको बताना है, ऋण नृत्य। तो ऋण नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ये युद्ध कलाओं के लिए जाना जाता है। इसमें दो व्यक्ति नगी तलवार से ले युद्ध का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो रण से मतलब हो गया युद्ध, और ये नृत्य युद्ध से जुड़ा हो गया, और दो आदमी आपस में तलवार, नगी तलवार लेकर युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। बीच बीच में रुमाल और सिक्कों का युद्ध प्रदर्शन के बीच बीच में उठाया जाता है। सरड़ा जाति के द्वारा मोस्टली ये किया जाता है। हवेली संगीत का गायक कौन है? हवेली संगीत का गायक कौन है? 4 ऑप्शन है। और एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें, जब तक 5 सेकंड का टाइमिंग चलता है तब तक के लिए। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाता है गोविंद राम। ठीक है, तो हवेली संगीत का गायक है वो गोविंद राम है। इसका आंसर याद रख सकते हैं। हवेली संगीत का उद्गम वैसे तो ब्रज प्रदेश में हुआ है। ये नाथ द्वारा उदयपुर, चित्तौड़, जयपुर, कामा आदि में प्रसिद्ध है। वल्लभ संप्रदाय के लोगों के द्वारा मंदिरों में ठाकुर जी के लिए इसका गायन होता है। ये भक्ति भजन की शैली में आता है। हवेली संगीत के गायक गोविंद राम है, आप याद रखेंगे इसको। देखिए, कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? तो खेजड़ी प्रोपेसिस सिनेरिया वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल राइट है। सेवण घास, इसका वैज्ञानिक नाम है लसीयू सुडसिडियोस लिखा हुआ है। गोडाउन कराइटोरिस नाइग्रोसिस सेप्स है, और रोहिड़ा का दे रखा है गजेला गजेला, जो कि गलत है।
रोहिड़ा गजेला, गजेला नहीं होगा, चिंकारा का नाम है गजेला, रोहिड़े का नाम है टिकुमेला अंडुलेटा, वैज्ञानिक नाम, तो याद रखेंगे। और जो क्वेश्चन आपके अच्छा लगे ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। वैसे पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है वो कौन है? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है वो है, राइट आंसर इसमें से कैलाशनाथ पंचू। जस्टिस कमलकांत वर्मा राजस्थान की उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बीकानेर एक्ट किस वर्ष से पास हुआ था? इसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन आपको सारे इंपॉर्टेंट मिलेंगे, आप उनका आंसर कमेंट 5 सेकंड के अंदर आंसर दे कमेंट में। और साथ में आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाता है 1944 ईस्वी में, 27 अक्टूबर 1944 में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। राज्य के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? राज्य के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है? तो दक्षिणी जिलों में कौन सी मिट्टी है वो पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, यहाँ से देखिए दक्षिणी जिले कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले लाल दोमट है पाई जाती है, ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान का मतलब हो गया आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ये पाई जाती है दोमट, लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। और लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण इसे लाल दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लो ऑक्साइड के कणों की अधिकता होती है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन, कैल्शियम लवणों की इसमें कमी पाई जाती है। तो राइट आंसर तो है इसमें लाल दोमट मिट्टी। दक्षिणी क्षेत्र, आपको क्षेत्र का नाम भी मैंने आपको बता दिया, तो प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। मेजा बांध किस नदी के किनारे स्थित है? मेजा बांध किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध, कोठारी, पार्वती, गंभीरी। तो देखिए मेजा बांध है, ये कौन सी नदी है जिसके किनारे हैं? तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? मेजा बांध है वो स्थित है कोठारी नदी के। इसका निर्माण किया गया है कोठारी नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। इस बांध पर बनाए गए मेजा बांध पार्क को ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक ध्यान रखने वाला तथ्य है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने जिस नाम से संबोधित किया है उसका नाम क्या है? देखिए कर्नल जेम्स टोड है, उनके द्वारा हल्दी घाटी युद्ध है उसके बारे में कौन सा कथन है या कौन सा नाम है वो दिया है? तो हल्दी घाटी युद्ध के लिए कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मेवाड़ की थर्मोपली है वो कहा गया है। याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिवेर के युद्ध को मैराथन युद्ध कहा था मेवाड़ का, ये भी आप याद रखेंगे। हाथों में पहनने से संबंधित आभूषण निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है वो कौन सा नहीं है? तो अंगूठी है, बाजूबंद है, कड़ा है, यह सब हाथ में पहने जाते हैं। पर एक आप क्वेश्चन देखोगे कि बलेवड़ा, ये हाथ में नहीं है, बलेवड़ा गले के अंदर पहना जाता है और वो भी विशेष तौर से पुरुषों के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखना है, बलेवड़ा पुरुषों के द्वारा गले में पहना जाता है। अन्य भी आप गले में पहने जाने वाले आभूषण है वो आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? मतलब सीधी सी बात यह है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243(6) के तहत किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फुहारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था? निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में पहली बार सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। और नर्मदा नहर परियोजना है ये 2008 के अंदर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सहयोग से शुरू की गई है। इससे लाभान्वित जिले हैं वो जालोर और बाड़मेर होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नर्मदा नहर को सरोवर बांध निकाला गया है, इसे भी याद रखेंगे। राजस्थान की पहली नर्मदा नहर जिस पर बूंद बूंद तथा फुहारा तकनीक का अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फैक्ट, ये तथ्य ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज के रवेदार रूप को सेलेनाइट कहा जाता है? किस खनिज के रवेदार रूप को सेलेनाइट कहा जाता है? देखिए कौन सा खनिज है जिसके रवेदार रूप है उसे सेलेनाइट है वो कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है आपका जिप्सम। ये मेवाड़ की थर्मोपली पिछले वाले क्वेश्चन का रह गया है, ठीक है, कॉपी पेस्ट रहा है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम को कहा जाता है। किस खनिज को
रवेदार के रूप में सेलेनाइट कहा जाता है। तो जिप्सम को कहा जाता है हरसोट, सेलखड़ी ये भी कहते हैं इसको। और इसके महत्वपूर्ण गोठ मांगलो नागौर है, इसमें मुख्य तौर से निकलता है ये। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? देखिए नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन ये कौन सी थी? तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन है ये थी, राइट आंसर इसमें हो जाता है आपका 1 नंबर क्वेश्चन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फिनेट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फिनेट्री राइट आंसर हो जाता है इसमें आपका डी। ये नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। न्यूबेरी नामक सैनिक अधिकारी हत्या कर दी गई और दिल्ली की तरफ ये क्रांतिकारी है वो कूच कर गए थे। मेरठ क्रांतिकारियों के समान इन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। दिल्ली पर हुए नादिर शाह आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत के द्वारा की गई? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है कि दिल्ली पर हुए नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत के द्वारा की गई? तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की गई थी चरणदास जी के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? चरणदास जी के द्वारा। इनका चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर के में जैन परिवार है उसमें हुआ था। बचपन में रणजीत सिंह इनका नाम था, पिता थे इनके मुरलीधरन और कुंजोबाई इनकी माता का नाम था। चरणदास जी है उनके ग्रंथ है ब्रह्म सागर, ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय। इनके 52 शिष्य थे और इसमें मोस्टली बात करें तो जयपुर के जो सवाई प्रताप सिंह है वो भी इनके अनुयायी थे। इस संप्रदाय के 42 नियम है। देखिए 29 विष्णोई के, 36 दशनाती के और बात करें तो 42 इस संप्रदाय के। हमारी आप PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे ऐप से भी। सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? ये आंसर आप देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई या विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। तो विश्व पृथ्वी दिवस है ये 5 जून को नहीं 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? राइट आंसर आप इनमें से ऑप्शनों में से दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाता है पेरियार। पेरियार है वो जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटी एग्जाम की दृष्टि से भी और अन्य मेरे भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की उनकी दृष्टि से भी। ओडिशा के अंदर महानदी पर निर्मित। राइट आंसर। देखिए भारत की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? भारत की लंबाई और चौड़ाई है उसके बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन किया हुआ है तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। भारत की लंबाई और चौड़ाई में बात करें अंतर तो ये आपका 281 किलोमीटर हो गए। भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि भारत की पूर्व पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसमें राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था है ये ली गई है जर्मनी से। जर्मनी है वो आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है जर्मनी से। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था कि भारतीय सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किनका कथन है? भारतीय सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाता है? ये किनका कथन था कि भारतीय सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? राइट आंसर इसमें से हो जाता है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था और इनकी बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें ये व्यक्ति है इनका, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ऑस्टिन याद रखेंगे आप। भारतीय सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ये कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग है वो की गई है? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग है ये की गई है भाई साहब अपने, इसमें राइट आंसर लाहौर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन के दौरान। इस दिन 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू है
उनके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर इसमें से हो जाता है संविधान की आत्मा कौन सा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। देखिए, संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंदर आता है उसको भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। किनके द्वारा ऋणावेशित कणों को कणिका कहा जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों द्वारा इलेक्ट्रॉन कहा गया? किनके द्वारा ऋणावेशित कणों को कणिका कहा जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों द्वारा इलेक्ट्रॉन कहा गया? इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें हो जाता है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है वो जे थॉमसन है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जबकि ई गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई, प्रोटॉन की खोज की गई, और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज है वो की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो साइड में थ्योरी आती है ना, इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लिया करें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको याद रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखने वाले फैक्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। पारसेक इकाई किसकी है? देखिए, पारसेक ये किसकी इकाई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए, पारसेक है वो किसकी इकाई होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि पारसेक किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? पारसेक दूरी की इकाई है। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक पारसेक को आप देखिए, विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? आयरन, निकेल, कोबाल्ट या जिंक? बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो विटामिन B12 के अंदर जो धातु होती है वो होती है कोबाल्ट, CO, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। विटामिन B12 जल के अंदर घुलनशील है, विटामिन C जल में घुलनशील है, B और C दोनों जल में घुलनशील है, ये आप ध्यान रखेंगे। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो फोटोग्राफी है उसमें कौन सा अम्ल है वो प्रयोग किया जाता है? सेट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट सभी जने आंसर दीजिए। देखिए, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल है, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल या एथिनोइक अम्ल सिरके में मिलता है और इसका उपयोग आप दे सकते हैं। सिरका है, अचार है, इसके निर्माण में रोगाणुनाशी के रूप में, फोटोग्राफी फिल्म निर्माण के रूप में और पॉलीविनाइल एसीटेट एवं सेलुलोज एसीटेट के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। तो ये राइट आंसर इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होगा। असंगत का हमें चयन करना है। तपेदिक वेरियोला हो जाएगा, वेरिसेला हो जाएगा, हेजा, विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी और प्लेग पास्चुरेला पेस्टिटस। तो ये साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तपेदिक वेरिसेला गलत होगा। 6 रोग, इसका रोग कारक है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकोलिसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकोलिसिस इसका सही आंसर होगा। बच्चों के लिए बेसिलस से क्लोमिटिन ग्लोरिन यानी BCG का टीका लगाया जाता है। वयस्क के लिए डॉट्स प्रणाली है वो उसके माध्यम से औषधियों को। MS वर्ड में टेक्स्ट को डिफॉल्ट टेक्स्ट रंग क्या होता है? MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट टेक्स्ट रंग क्या होता है? तो MS वर्ड है उसमें जो उसका डिफॉल्ट टेक्स्ट रंग है वो क्या होता है? रेड, वाइट, ग्रीन या ब्लैक? आंसर बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट टेक्स्ट रंग है ये है ब्लैक। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन है, किसके प्रयोग से कर्सर पूरे डॉक्यूमेंट की प्रथम लाइन के प्रारंभ में चला जाता है? किसके प्रयोग से कर्सर पूरे डॉक्यूमेंट की पहली लाइन के शुरुआत में चला जाता है, यानी स्टार्ट में चला जाता है? ये आंसर बताइए आप, ठीक है। तो कर्सर पूरे डॉक्यूमेंट की पहली लाइन पे चला जाता है। ये प्रयोग में कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग किया जाता है, जिससे कर्सर पूरे डॉक्यूमेंट की पहली लाइन पे चला जाता है। अगर कंट्रोल प्लस एंड की का प्रयोग करेंगे
तो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये तथ्य आप कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। राइट आंसर इसमें से हो जाता है ये बूटिंग है, ये करता है। बूटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ स्टार्ट करता है। इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी से मेन मेमोरी या रैम में लोड करता है। इस प्रक्रिया में सारे कंपोनेंट कंप्यूटर ठीक से जुड़े हैं तथा कार्य कर रहे हैं, ये भी सुनिश्चित हो जाता है। तो ये बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है, तो ये आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। तो यार ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, तो इसमें तो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे। क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर है वो बूटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूटिंग हो जाएगा। क्या है बूटिंग प्रक्रिया, एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बूटिंग के बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए, जरूरी है ध्यान रखना हमें, ठीक है। बूटिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये सारे आपको होना चाहिए। तो स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही एक तरह से बूटिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज के द्वारा विश्लेषणात्मक एनालिटिकल इंजन किस वर्ष बनाया गया था। देखिए चार्ल्स बेबेज के द्वारा विश्लेषणात्मक एनालिटिकल इंजन है वो कौन से वर्ष में बनाया गया था। तो चार्ल्स बेबेज जिनके द्वारा एनालिटिकल इंजन है ये बनाया गया था, तो वो बनाया गया था भाई साहब, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 1833 में। चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 ईस्वी में डिफेंस इंजन बनाया गया था, 1833 में विश्लेषणात्मक जिसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं वो बनाया गया था। एनालिटिकल इंजन आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही दी गई थी। पीडीए एक डिजिटल डायरी के रूप में है, पोर्टेबल कंप्यूटर है, इसका पूर्ण रूप क्या है। देखिए पीडीए एक डिजिटल डायरी के रूप में है, पोर्टेबल कंप्यूटर है, इसका पूरा नाम है वो क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप सभी जने बताइएगा। तो पीडीए एक डिजिटल डायरी के रूप में एक पोर्टेबल कंप्यूटर है और इसका पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका पूरा नाम है, वो आपको आना चाहिए। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके माध्यम से किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किनके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है वो किनके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है ये पेरिफेरल के माध्यम से किया जाता है। सीपीयू की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर सिस्टम को यूजर निर्देश प्रदान करता है, उन निर्देशों का क्रियान्वयन अर्थात प्रोसेसिंग कार्य सीपीयू के माध्यम से किया जाता है। सीपीयू मेमोरी, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस आदि के कार्यों में भी नियंत्रण करता है। आप ध्यान रखेंगे ये। तो भाई हमारा जो प्ले स्टोर से ऐप है वो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए जेपी भाकर, इसमें आपको राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और भी अन्य सारे मिल जाएंगे। ये देखने के लिए